चोरी हुई है या चुनाव जीत गया है? वोट का भारी मात्रा में है जो एमबीएम मशीन में चूहा हिलाकर इन लोग हमारा वोट को है जो चूहा हिलाकर वो कहीं ना कहीं 32,000 से लीड किए हैं, जीते हैं 32,000, 55,000, 60,000 एकाएक जीत गए इन लोग। अब आप लोग कहीं ना कहीं सातों जो विधानसभा क्षेत्र है नालंदा का पूरा दम साफ कर दिए हैं। हमारा 4 सीट आ रहा था नालंदा में थे, बने हैं मुख्यमंत्री 10 वर्ष से शपथ ग्रहण लिए हैं। क्या शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या लगता है इस बार? इस साल बड़ा बड़ा वोट लगेगा उत्तरी बिहार दक्षिण में सब जगह। इसका पहला मकसद रहेगा कि हर जगह जो प्रभाव मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ से सूरत से कितना उम्मीद नहीं रखेंगे कि नई फैक्ट्री नहीं गुजरात में लगाएंगे। अब तो देखिए 5 साल का जॉब है, उसके नाम पर भी वोट लिया है और विकास के नाम पर ही लोगों ने मुहर लगाया, बटन दबाया और इतना बड़ा 202 जो है जनमत आया बिहार के अंदर। उससे भी ज्यादा वोट है जो हम लोगों को देने का काम किया है, उससे भी हमें है जो कि 20 लाख वोट अधिक आने का काम हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की जनता ने है जो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आयुष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे आरजेडी का नेता और जदयू का नेता और भाजपा के नेता लोग आए हैं। इस बार बिहार में क्या विकास होगा और इस बार जनता से इस बार राय मिली है, क्या इस बार 2005 के बाद क्या बदलाव हुआ है और जनता से हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे और इधर नेता लोग भी है उनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय साहू हुआ, नालंदा जिला सचिव हूँ जदयू का। क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं? क्या इस बार मुख्यमंत्री तो बनने थे, बने हैं मुख्यमंत्री 10 वर्ष से शपथ ग्रहण लिए हैं। क्या शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या लगता है इस बार? इस साल पूरा राज्य में बड़ा बड़ा वोट लगेगा उत्तरी बिहार दक्षिण में सब जगह। इसका पहला मकसद रहेगा कि हर जगह जो प्रभाव मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ से सूरत चल जाता है, अहमदाबाद चल जाता है, गाजियाबाद चल जाता है। इस प्रथम प्रयास से मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का कि अच्छे से अच्छे फैक्ट्री लगे यहाँ लोग के पलायन से बचे। क्या लगता है कि बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा? हमको तो नहीं लगता कि फैक्ट्री नहीं लगेगा। ये गुजरात में सब जाते थे बिहार से छोड़ के अरे आप लोग तो लगभग नहीं करता था कि 200 पार होगा। हम लोग जब मोदी जी बोलते हैं ना, नामुमकिन होता है, मुमकिन रहता है, मुमकिन आता है ना। तो तेजस्वी यादव तो इस बार हम बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदल देते हैं, मौका हमको कहने के वो लोग बोल रहे हैं कि चोरी हुआ वोट को। आप देखिए जो चुनाव हार उनके ऊपर टोका टिकनी हम लोग नहीं करेंगे। बस आप टोका टिकनी नहीं कर तो बिहार का इस बार बदल लेंगे। बदले में कौन सी दिक्कत है? यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, कोई क्राइम नहीं है, जो क्राइम करता है उसको तुरंत गिरफ्तार होता है। ये कहाँ कोई बातें क्राइम है? क्राइम कहाँ में होता है? वो गिरफ्तारी होता है। इस्लामपुर का विधानसभा क्षेत्र कैसे देखते हैं आप? इस्लाम जो काम कुछ अभी नहीं है, कुछ बचा हुआ काम है दक्षिण क्षेत्र में। वो अब जब विकास होगा, सूर्य मंदिर का विकास होगा, सूर्य मंदिर के चारों पट्टी डीपीआर बनने वाला है, बहुत जल्दी है। नगर विकास मंत्री बने, बहुत जल्दी बने हैं। खासकर इस सरकार में वैश्य समाज से 3 गो मंत्री बने हैं। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि कौन से समाज से आते हैं? हम लोग वैश्य समाज से आते हैं। मंत्री क्या बने हैं? 3 गो बने हैं। 3 गो मंत्री बन गए हैं ना। तो क्या इस बार नगर परिषद, आप बोल रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में भी काम हुआ है, तो क्या नगर परिषद में इस बार क्या काम हुआ? नगर परिषद में हम तो चुनाव नगर हार गया में मेरा मैडम चुनाव हार गई है। इसके बाद हम टोका टिकनी नहीं जो जीते हैं वो है। तो क्या इस बार लगता है कुछ विकास हुआ है नगर परिषद में? अब विकास के बारे में हम क्या करें? विकास तो लाइट है, सब चीज है, ये नल जल चल ही रहा है, बढ़िया विकास तो है ही है। कहीं नहीं वार्ड में पानी नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं नली टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, उसको देखभाल में नहीं किया जा रहा है। उससे कैसे 27 के बाद ऐतिहासिक ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। चुनाव के बाद सब ठीक। चुनाव आप जीतेंगे, हम सही कर देंगे। अभी गारंटी को लेता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? यही गारंटी में तेजस्वी के फेल करवा दे। 8 तारीख के शपथ लेना 18 के, सब हम लोग गारंटी देने वाला नहीं है। जनता का अदालत में जाएंगे हम लोग। देखिए इधर भी है नेता लोग, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? नाम तो वीरेंद्र को हुआ। क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, क्या इस बार बिहार में फैक्ट्री लगेंगे? निश्चित तौर पर जब पहले रोड बन गया, संसाधन उपलब्ध हो गया है ना, पुल पुलिया बन गया है ना, आप देख रहे मरीन ड्राइव बन गया, बड़े बड़े पुल बन गए, 1 लेन को 2 लेन हो गया, 2 लेन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया। तो निश्चित तौर पर कुछ फैक्ट्रियां लगा है ना, और आने वाले जो 5 साल का समय होगा है ना, अब निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लगेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो नहीं, मोदी से कितना उम्मीद नहीं रखेगा कि नई फैक्ट्री नहीं गुजरात में लगाएंगे? अब तो देखिए 5 साल का जॉब है,
हमारी पार्टी ने, हम लोग इंडिया के लोगों ने जो है निश्चित तौर पर विकास के नाम पर भी वोट लिया है और विकास के नाम पर ही लोगों ने मुहर लगाया है, बटन दबाया है और इतना बड़ा 202 जो है जनमत आया बिहार के अंदर। तो निश्चित तौर पर उसके मतदाताओं के अनुरूप, आकांक्षा के अनुरूप जो है निश्चित तौर पर एनडीए काम करेगी। कहीं ना कहीं अगला जो विपक्ष पार्टी है वो बोल रहा है कि वोट चोरी हो गया, क्या कहना चाहेंगे? उन लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमझ है। अब तो देखिए, जनता जहाँ वोट चोरी जनता पकड़ती है ना, जनता जो होता है सच और झूठ का जनता पकड़ती है ना। तो ये पता चल गया कि जो बोलने वाले लोग थे कि वोट चोरी हुआ और SIR पर बोल रहे थे, बड़े बड़े लोग दिल्ली से आकर के कैंप कर रहे थे, कांग्रेस के नेता है ना, तो निश्चित तौर पर जो है वो जनता उसको पकड़ लिया कि झूठ का पुलिंदा है, कहे के मतलब करा, नाम काट दिया, नाम हटा दिया, फल्ला कर दिया। और जब गाँव में कहा ऊपर नाम हटा तो कहता नहीं हटा, तो कहते झूठ, ऊपर वाला बोलने वाला सब झूठ बोल रहा है, जितना बड़ा बड़ा रैली कर रहा है जो है ना। तो निश्चित तौर पर एक झूठ से जनता पकड़ लिया उसको और वोट दे करके, तरफा वोट करके जो है नेता को बता दिया कि बिहार में झूठ चलने वाला नहीं है। क्या इस बार आप लोग कहीं ना कहीं 10,000 रुपया दिए? अभी नीतीश कुमार जो 10,000 दिए हैं, क्या इस बार सुनने में आया चुनाव तो खत्म हो गया है, फिर वसूल करेंगे ब्याज के साथ? अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी पत्रकार जी, आप भी देखते रहिए आगे क्या होता है जी। निश्चित तौर पर ये हमारा नेता, जो एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्री जी कैंपेन कर रहे थे, अमित शाह जी, सारे लोगों ने हर जगह बोला। कहीं ना कहीं गृह मंत्री जब चुनाव हो रहे थे, झूठ के लोगों ने प्रचार कर रहे थे, जो 10,000 दिया गया वापस ले लेगा, सूद के साथ वसूल लेगा, तो हमारा नेता ने उसको कहा, सार्वजनिक रूप से कहा और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रचारित हुआ कि मतलब विज्ञापनों के द्वारा क्या पैसा सहयोग के बढ़ावा के लिए दिया गया, सहयोग के लिए दिया गया है, कुछ रोजगार करने के लिए दिया गया है, वो पैसा वापसी कहीं ना कहीं बोला कि वोट खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा था। ये तो झूठ। अब क्या बोला हमने कि विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं है। जब महिलाओं के रोजगार की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जब महिलाओं को उत्थान की बात करते हैं तब भी उनको गलत होता है। तो क्या इस बार बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी, बन जाएगी? 100%। युवा के लिए क्या करेंगे इस बार? अरे आप जान रहे हैं कि तो आपने सुना नहीं भाई, इससे पहले जो नीतीश कुमार थे, लाठी चार्ज होता था पटना में, जब युवा रोजगार के लिए मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं तो लाठी चार्ज होता है। तो इस बार कहीं ना कहीं और भी कुछ हो सकता है। निश्चित तौर पर एक बात पत्रकार जी आपने कहा कि फैक्ट्री जो लगेगा युवा को रोजगार मिलेगा, नहीं नौकरी फैक्ट्री तो मांग मिलेगा। देश, इस बिहार के अंदर जो है बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां भी लगेगी, बड़े पैमाने पर लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, है ना, इसमें कोई तो संदेह नहीं है। देखिए और भी जनता उनसे बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है। क्या इस बार आपकी जो पार्टी है कि जिस वजह से हारे हैं चुनाव? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और आपने जो मैंडेट दिया हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जो पूरे बिहार की जनता ने हमें भी, सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इस बार बनी है, उससे भी ज्यादा वोट है जो हम लोगों को देने का काम किया है, उससे भी हमें है जो कि 20 लाख वोट अधिक आने का काम हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की जनता ने है जो कि वोट हम लोग को दिया, लेकिन जानबूझकर सरकार के माध्यम से हम लोग को हराने का काम किया गया। हम लोग है जो कि जनता के मुद्दों के साथ है जो कि पूरे बिहार में है जो कि हमारे नेता है जो चुनाव लड़ने का काम किया और उसी आधार पर पूरे बिहार की जनता ने और बिहार के नौजवानों ने हमें, हमारी पार्टी को और हमारे नेता को विश्वास करके वोट देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने मिलकर उन्होंने है जो कि मशीनरी और चुनाव आयोग के माध्यम से हमारे सरकार को बनने से रोक दिया। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे बिहार में जब भी चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो जदयू का नेता हो, जब वो प्रचार करने के लिए जाते थे तो जनता है जो उन पर है जो कि हमला करते थे, उन पर है जो कि ईंटा फेंकने का काम करती थी, उन पर गोबर फेंकने का काम करते थे। लेकिन वैसे नेता को भी है जो कि 1,22,000 वोट मिलने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि कभी ये हो सकता है कि जनता खरीद रही है, वो जनता भगा रही है और फिर भी नेता जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो कि सेठ है, तभी तो ये हो रहा है। बिना सेठ से तो ये हो नहीं रहा है। आपका है जो कि जो देश का जो नामी चैनल है, वो लोग भी है जो कह रही थी कि बहुत अगर होगा तो 140 सीट आएगा और महागठबंधन को 100 सीट आएगा। लेकिन उन सारे चीजों को तोड़कर, सारे लोगों को गलत साबित कर
लेकिन अमित शाह जी ने कहा था, एक रैली में उनका हम भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलाकर 160 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये कैसे ही चमकी तो एकदम ठोक के बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 14 तारीख को एकदम कंफर्म है कि हमारी सरकार बन रही है। अब इससे सोचिए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से सारा सेट था। जनता है जो बिहार की जनता ने, हमको युवाओं ने है जो कि वोट देने का काम किया, और ये तो इससे पता चलता है। आप देखिए ना, बिहार देश में सबसे युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश होने के नाते बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के मामले में सबसे बिहार है जो पहला पायदान पे है। ये आपको भी मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये सरकार जीत रही है तो कहीं ना कहीं है जो कि ये सेटिंग है, तो सेटिंग कंफर्म सेटिंग है। ईवीएम मशीन में सेटिंग है। बैलेट पेपर से जब शुरुआत में जब बैलेट पेपर खुला तो हम लोग आगे चल रहे थे, बैलेट पेपर में हम लोग लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मशीन खुला हम लोग को पीछे होना चालू हो गया। क्या इस बार चुनाव जो हुआ जो संतुष्ट उससे आप लोग हैं कि नहीं? संतुष्ट हम लोग नहीं है इस चुनाव से। हम लोग है जो आगे के हमारे नेता जो सोच नेता है जो कुछ ना कुछ इस पर है जो कि एक्शन लेने का काम करेंगे, और हम लोग रोड पर आंदोलन करने का काम करेंगे इस सरकार के खिलाफ। शपथ ग्रहण नहीं हो गया, कुछ भी हो जाए, शपथ ग्रहण उनका काम था, वो अपना कर लिए, लेकिन जो विपक्ष का जो काम है वो हम लोग करेंगे, रोड पर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से उनको है जो कि घेरने का काम करेंगे। अगर हमारे बिहार की जनता ने विपक्ष में भी बैठाने का काम किया है, हम विपक्ष में भी रहकर है जो कि जनता के मुद्दों को है जो उठाने का काम करेंगे। तो क्या इस बार कहीं ना कहीं आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को वोट चोरी हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बार रैली भी निकालेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या उससे क्या हुआ? वोट चोर आप देख रहे हैं SIR के माध्यम से क्या हुआ। बिहार में, पूरे बिहार में 65 लाख लोगों को है जो कि नाम कटने का काम किया, और फिर 65 लाख कटने के बाद 22 लाख फिर है जो कि जोड़ भी गया। उसके बाद 22 लाख जब 65 लाख कट गया, तो जब एक बार मर गया दूसरा बार है जो कि जी गया, 22 लाख फिर जी भी गया। ये कैसा चमत्कार है भाई? दूसरा चीज, जब शाम में 5 बजे है जो कि 55% वोटिंग होता है, और तुरंत 1 घंटा के बाद है जो कि 65% हो जाता है, 10% है जो कि 1 घंटे में 10% वोटिंग परसेंट बढ़ जाता है। ये कौन सा चमत्कार है भाई? ये तो चुनाव आयोग पूरे मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग है जो कि शाम में 5 बजे है जो कि अनाउंस करती है, उसके पहले 12 बजे दिन में है जो कि हर एक बिहार के जितने भी जीविका दीदी हैं, महिलाएं हैं, उनको 10-10 हजार रुपए देने का काम किया गया है। ये पूरे देश में पहला बार ऐसा हुआ है कि लोकतंत्र को है जो कि कुचलने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के द्वारा। इस बिहार, गरीब बिहार में और है जो कि कर्ज वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर और बिहार को कर्ज में डुबाया गया है। कहीं बताया जा रहा है 63 करोड़ हजार रुपया मतलब लोन लिए हैं बैंक से। आप सोचिए कि कर्ज है जो लेकर जनता चुनाव जीतने के लिए जनता में बांटा गया 10-10 हजार रुपया, और फिर एक लोग और दिया गया कि अगर 10 हजार दिए हैं उसके बाद हम 2-2 लाख रुपया देने का काम करेंगे। कहने के लोग वोट खरीद रहे थे, तो खुला वोट खरीदा गया है। इससे लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकता है कि हम आज की डायरेक्ट है जो जनता को आज की 10 हजार रुपया देकर वोट खरीद रहे हैं। कोई वोट खरीदता है कि क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद में होता है, लेकिन ये सरकार खुली है जो खुली तौर पर है जो कि वोट खरीद रही है। जीविका के माध्यम से दिया जा रहा था पैसा हर एक बूथ पर। जिन जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया मिला वहाँ हर एक बूथ पर देखिएगा जीविका दीदी को इस बार पहला बार है जो जीविका दीदी को खड़ा किया गया था बूथ पर। तो किस लिए ये कुछ भी हो कैसे भी हो मदद करो और एनडीए को जिताओ वहाँ पे। क्या इस बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमने 2005 के बाद बहुत बिहार को बदल दे, उसे कैसे देखते हैं? कौन सा नजर साहब देखते हैं? अब आप तो हम यही पूछना चाहते हैं 2005 में और 2025 में फिर भी बिहार है जो कि गरीबी के मामला में पहला पायदान पे, भुखमरी के मामला में है जो कि पहला पायदान पे, बेरोजगारी के मामला में पहला पायदान पे। अभी तो क्या हो सकता है, पलायन के मामले में बिहार सबसे पहला पायदान पे। तो हर मामले में है जो कि बिहार की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आपको बार बार चुनाव जिता रही है आप, लेकिन उसको है जो कि आप उस काम को कर नहीं रहे हैं। आप हेन जैसे तैसे चुनाव है जो जीतने का काम कर रहे हैं। इसी बार बेईमानी देखिए ना भाई, ईवीएम मशीन के माध्यम से बेईमानी करके उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। कहीं ना कहीं आपके जो विपक्ष पार्टी है बोल रहे कि जीविका के द्वारा 10-10 रुपए देके और 63 हजार को नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं अभी नुकसान में जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप ये बताइए, महिलाओं के उत्थान की बात उनको घूस लगता है, वोट खरीद लगता है, तब तो हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। मतलब जब महिलाओं को रोजगार के लिए सहयोग किया गया
तब इनको विपक्ष के लोग नहीं, जो विपक्ष पार्टी ये बोल रहे हैं कि रोजगार हेल्प नहीं कर रहे, वो कहने के वोट खरीद रहे हैं उनका चुनाव जीतने के लिए। तो विपक्ष का हार गए तो उनको क्या काम मिल रहा है बताइए। हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी, हार गए तो इलेक्शन कमीशन पर आयोग चुनाव आयोग और जीत जाते हैं तो कोई आरोप नहीं। बगल में झारखंड में चुनाव हुआ, जीत गए तो कोई आरोप नहीं। इलेक्शन कमीशन बढ़िया था, बिहार में हार गए तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर दिया, ईवीएम गड़बड़ हो गया। ये तो इनका मानसिकता है विपक्ष के लोगों का कि हार गए तो हार का ठिकाना फोड़ना इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर। अब इनको जनता ने नकार दिया है, अब इनको जनता के बीच में विपक्ष के हिस्से जाना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाएं। स्वागत है। और भी देखिए जनता से हम लोग बात करेंगे। इधर क्या नाम हुआ? भूपेंद्र प्रसाद यादव। क्या इस बार जो चुनाव हुई है, क्या लगता है आपको कि वोट चोरी हुई है या चुनाव जीत गया है? वोट का भारी मात्रा में है, जो ईवीएम मशीन में चूहा हिलाकर इन लोग हमारा वोट को है जो चूहा हिला गया, चूहा हिला दिया। कैसे? क्या उनसे संतोष आप लोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या इस बार जो कहीं ना कहीं आप लोग जो विधानसभा क्षेत्र या चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं 32,000 से लीड किए हैं, जीते हैं? 32,000, 55,000, 60,000 एकाएक जीत गए इन लोग। अब आप लोग कहीं ना कहीं सातों जो विधानसभा क्षेत्र है नालंदा का पूरा दम साफ कर दिए हैं, वोट कर दिए। हमारा 4 सीट आ रहा था नालंदा में, 4 विधानसभा में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे थे। इन लोग है जो सब घपला कर दिया। क्यों ऐसा क्या हुआ? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसलिए वह करनामा किया गया है ना। इस्लामपुर का विधायक राकेश कुमार रोशन जी जो यहाँ 20 वर्ष में विकास नहीं हुआ था, वो 5 वर्ष में करने का काम किया है। क्या ऐसा 5 वर्ष में वो कर दिए और इसे जो 20 वर्ष में नहीं हुआ था? यहाँ करीब करीब आपको इस्लामपुर नगर परिषद में 30 करोड़ रुपया देने का काम किया। अभी जितना विधायक जी ला के इतना राशि धर दिया है नगर परिषद में, जो वर्तमान में विधायक बने हैं उनसे 5 वर्ष में इतना पैसा नगर परिषद में नहीं दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। इस्लामपुर विधानसभा का चौहद्दी जानकारी नहीं है। वो चुनाव मैदान में थे, वोट मांग रहे थे। कहीं ना कहीं जो अभी जो विधायक थे ये पूर्व में भी हो गए, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उनको सामने मैप पाना चाहिए, सामने कलम और कलम से हम भी बात कर रहे थे, तेजस्वी जी का हमारा ऐलान था नेता का। नहीं वो बोल रहे हैं जो आपके जो विधायक है वो उनको कहीं ना कहीं जो अभी जो पार्टी जीते हैं जो विधायक बने हैं रोहित रंजन, वो बोल रहे हैं कलम और कॉपी मेरे सामने लेके बैठ जाओ और मैप पढ़ ले, भारत का मैप। हमारे विधायक जी भी हैं, वो पेशे से वकालत करते हैं, बड़ी कोर्ट का बड़े वकील है नहीं। और जो वर्तमान में विधायक अभी जो बने हैं नर्मदा निवासी वो है रंजन जी, जीते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो क्षेत्र में वोट मांग रहे थे तो उनको क्षेत्र का जानकारी नहीं थी कि हमारा एक गांव कहाँ तक पड़ता है। नहीं तो वोट मांगते मांगते घोसी विधानसभा का पाठक भी है गाँव में चल गए, पाठक भी चल गए। हाँ, जब घोसी विधानसभा में उनको जानकारी नहीं थी। इधर हेठू रोड में जब वोट मांगने गए तो मुसौली गाँव में वोट मांगने चल गए, वो घोसी गाँव में इनकी जानकारी नहीं है। उधर आप जब एक क्या बोलता है, एक गांव है आपका पहाड़ी पर, वो इस्लामपुर का लास्ट बॉर्डर है, उसको पार होकर विधानसभा नालंदा में वोट मांगने चल गए। वहाँ के लोग कहा कि नहीं सर ये इस्लामपुर विधानसभा में नहीं है, ये नालंदा विधानसभा में है। उधर घोसी पे गाँव में जो पाठक है गए तो वहाँ के लोग कहा कि सर ये घोसी में पड़ता है पाठक गाँव, आप गलती आ गए हैं। क्या जो आप लोग चुनाव हारे, क्या किस रीजन से आप लोग हारे? हम लोग हारे नहीं, ईवीएम मशीन में इंडिया के नेता लोग चूहा हिलाकर हम लोग का वोट करके नुकसान करके हरा दिया गया। उनसे संतोष आप लोग नहीं है? नहीं संतोष कहाँ है। नगर परिषद का चुनाव 27 में है और नगर पंचायत का भी चुनाव 27 में है। जो जिसको साथ हम लोग जी जान लगा के नगर पंचायत के केंद्र सराय में जिताने का काम किया, यहाँ नगर उनके साथ थे, उनको 27 में हम लोग जवाब देंगे। जो इनके साथ था वो इनको वोट नहीं किया था, हम लोग उनको मदद किया था, इसलिए हम लोग प्रतीक्षा में है। 27 में जब चुनाव मैदान में आए हैं यहाँ के चेयरमैन साहब, तो हम लोग उनको वोट से है जो उनको जवाब देंगे। कहीं इस बार कहीं जो विधायक बने बोल रहे कि हम इस्लामपुर को बहुत विकास करेंगे, क्या करना चाहिए? विकास क्या करेंगे, उनको चौहद्दी नहीं मालूम है। बोल रहे हम कॉलेज खुलवा देंगे और अच्छी बात है, चलिए भाई धन्यवाद देंगे, कॉलेज खुलवा दें, हम मेरे तरफ से शुभकामना रहेगा। कॉलेज खुला देंगे, स्टेडियम छोटा बनवा देंगे, फील्ड जो है फील्ड को घेरवा देंगे। आप बना देगा स्टेडियम। सरकार तो कह रही है कि प्रखंड में एक ही स्टेडियम होंगे, जो पूर्व में कोविल गांव में बना हुआ है। हमारे विधायक राकेश कुमार रोशन ने विधानसभा में बार बार आवाज उठाने का काम किया
इस्लामपुर नगर परिषद के अंतर्गत नेताजी सिंह सुभाष उच्च विद्यालय के फील्ड है, वहाँ स्टेडियम बनाया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया ये स्टेडियम एक ही में बनेगा जो पूर्व में कोविड में बना हुआ है। तो विकास को हमारा विधायक जी लाने का काम किया धरती पर, जो 20 बरस में नहीं विकास हुआ वो 5 बरस में लाने का काम किया। आज भी जितना राशि लाके इस्लामपुर नगर परिषद में छोड़ दिए हैं, शिलान्यास हो चुकी है, उसका टेंडर भी हो गई है, काम लगाना बाकी है, काम भी चालू हो जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ऐसे लोग हमारे विधायक जी का काम को बंद करा दिया सत्ता का भनक दिखाकर। वो पुनः काम चालू होने जा रहा है। जो दिया हुआ है राशि वो अब वर्तमान विधायक 5 वर्ष में राशि नहीं ला कर दिखाएंगे, है ना। देखिए और भी जनता है, उन लोग से हम लोग भैया से वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है? ये और भी जनता है, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो कौशलेंद्र कुमार है। क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किनको वोट किए इस बार आप लोग? हम लोग तो दिए थे तीर छाप पे। तो तीर छाप पे बिहार का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कल हो गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश आप लोग? बहुत खुश है, बहुत खुश है। कम से कम बिहार में शांति व्यवस्था कायम है। बोला अभी शांति नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज्य में भी क्राइम बढ़ रहा है, लालू का जो राज था उसमें भी क्राइम बढ़ा था, लेकिन जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? क्राइम ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए अभी हम लोग दिल से एकदम निकल गया है कि हम लोग को रात में कहीं जाना है तो बेहिचक चले जाते हैं। मर्डर होना दूसरी बात है, मर्डर होना तो कोई बैठल है हम नहीं आपको अभी मार दें तो पुलिस बैठल है, ये क्राइम नेचर का केस नहीं है। लेकिन क्राइम नेचर का केस है कि गुट बना के रात में कोई जा रहा है, 1 घंटा से हम लोग साजिश रच करके उसको छीनेंगे, झपटेंगे। कहीं किसी को पता लग गया कि आज फलानमा जा रहा है, उसको जाए नहीं देंगे, रात में डिस्टर्ब कर देंगे, वो हुआ क्राइम। तो उसमें कमी है, उस तरह के केसेज में कमी आया है। मर्डर भले हो जाए एगो आदमी, तो हमसे आपसे भाई भाई में लड़ाई है, कोई किसी को मार रहा है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? एगो कटोरा लगी देखिए 100 भाभी गाँव में मार दे, तो ये सब तो होते रहता है। तो क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, क्या विकास करेंगे, क्या उनसे उम्मीद है? फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में कि बिहार से युवा लोग और बाहर जाएंगे? तो बोल रहे हैं, अभी भी बोले हैं कि 1 करोड़ हम रोजगार या रोजगार का सृजन, रोजगार देंगे और रोजगार का सृजन भी, रोजगार अवसर माने रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे, ये तो बोले हैं। और लोग भरोसा भी उन पर किया है। लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं मोदी और नीतीश मिलकर दोनों गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे बिहार में। अच्छा 10-10 हजार रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए जो रुपया मिला है, तो रोजगार कहाँ होगा? सब यहाँ के महिला गुजरात चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो विपक्ष पार्टी बोल रहे हैं कि वोट को खरीद रहे हैं। विपक्ष, अच्छा विपक्ष के काम क्या है? कुछ न कुछ बोलते रहना। अगर सार्थक विपक्ष होते पहले के जैसा, नेहरू जी जैसा, तो उस समय विपक्ष को उन्होंने सदन में रखते थे। कपूरी जी के, लोहिया जी के जैसे, उनके लोहिया जी उनके सदन में रहते थे, उनके सदन में जैसे कि और जितने भी विपक्ष के लोग थे उनको रखा जाता था। लेकिन आज तो जो भी विपक्ष है वो समझिए सिर्फ और सिर्फ विरोध करना। हम पूछते हैं महिलाओं को 75,000 करोड़, 7500 करोड़ की महिलाओं को जो मिला तो ये रोजगार करने के लिए मिला, ये बिहार में न रोजगार होगा। तो कहीं ना कहीं फिर अभी जो 10,000 दिए हैं बोल रहे कि लोन के साथ लेंगे, रोजगार करने के लिए दिए हैं। अच्छा क्या गुनाह है? अगर हमको भीख मांग के खाए की आदत हो जाए तो बहुत बढ़िया, हमको कोई दान में दे देते बड़ी बढ़िया हो जाएगा। अरे भैया हमको रुपया देना है, कमा करके हमसे कोई मांग लेगा रुपया वापस ले लेगा। आपको हम रोजगार करने के लिए, आप पत्रकारिता में है, आपको हम अपने 50,000 दे दे, बढ़िया से रोजगार कीजिए, रुपया मांगे तो कोई गलत काम है? अगर वो रुपया वापस भी मांगता है तो बढ़िया बात है। अगर रुपया जैसे कि नहीं मांगता है तो उनका ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रोजगार के लिए अगर कोई रुपया देता है और रोजगार से आप फलीभूत हो जाइए, आगे बढ़ जाइए, तो क्या आपको रुपया वापस करने में कोई हिचकिचाहट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अगर वो मांग भी लेगा तो क्या गलत करेगा? हमको आगे बढ़ने के लिए दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको रुपया वापस कर देंगे। क्या करेंगे बोले? देखिए कौशलेंद्र बाबू बढ़िया बात बोले। जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी थे बड़ी सभा में बोलते थे जो 10,000 रुपया मिला है किसी तरह का कोई वापस नहीं करना है, भर में न विरोधी रहे। और ये चुनाव हुआ है 2025 में, ये टेलर है, बंगाल फिल्म शुरू होगा, बंगाल फिल्म। हाँ
जो हुआ आरोप लगाते थे ममता दीदी की ये हुए उनको जिस चीज का रिजल्ट हुआ है 220 सीट उनका नींद हराम होना हुआ। बिहार में ट्रेलर चल रहा है। फिल्म हुआ शुरू होगा बंगाल में। हाँ, मेरा एनडीए का सबसे बड़ा कठिन चुनौती था बंगाल, वो हम लोग फतह करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं कि 2027 नगर परिषद का चुनाव होगा, उसमें भी खेला होगा। इस बार कंफर्म है ना? कंफर्म है। देखिए और जनता से हम लोग पूछेंगे, क्या नाम हुआ भाई साहब? रंजीत कुमार, किनको वोट दिए इस बार? तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को। क्या सोच के इस बार तेजस्वी यादव को आप लोग दिए हैं वोट? रोजगार के लिए। तो क्या इस बार तो तेजस्वी यादव हार गए हैं? तो हार गए तो जो नीतीश कुमार 10,000 रुपया जो वोट को कीने ना जी, वोट को किए थे? इसके पहले रोजगार के 6 महीना साल भर पहले क्यों नहीं दिए पैसा महिला को रोजगार करने के लिए? वोट को कीना गया है 10,000 में। ये मत ये जनता भरम रहे और सरकार तो कहने के रोजगार देने के लिए बात कर रहे थे। 400 से 1100 किया, क्यों किया? वोट को के लिए अब किन्ने के काम किया गया सब। 125 यूनिट किसका था? मेरा एजेंडा था ये। तो कौन लागू किया? सरकार लागू किया कि चलो भाई वोट पे क्यों लिया जाए इस तरह से भी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? पलटू राम के क्या बात करते हैं भाई, उनका तो अति है। क्या नाम हो बेटा? संजय कुमार सिन्हा। क्या इस बार बिहार में किनको वोट किए आप लोग? नीतीश कुमार के। क्या नीतीश कुमार से हम खुश है इस बार? उनसे अच्छा कोई आदमी है ये नहीं है बिहार। उससे अच्छा कोई आदमी नहीं है? नहीं। तो कहीं ना कहीं नीतीश तेजस्वी यादव बोल रहे कि बिहार को बदलेंगे। बदल देंगे। बोल रहे थे हम जीतेंगे तो बिहार को बदल देंगे। 15 साल में लालू राम बदल दिए। नहीं, उनका बेटा इस टाइप कर रहे थे कि हम बिहार को बदल देंगे। बदल बेटा कैसे बदल देंगे? वो बोल रहे थे कि हम बदल रहे हैं। कैसे बदल देंगे? बोल रहे थे कि हम इस बार हम लोग को जिताइए, वोट दीजिए, हम लोग युवा को रोजगार देंगे। वो भी बताया कि जिनका दे दीजिए 30,000 दे। नीतीश कुमार से पूरा खुश है? बहुत खुश है। नीतीश कुमार के आज जो 20 साल रहा कैसा रहा आप लोग को? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या मिला नीतीश कुमार के राज में? मिलेगा कुछ ही, अब कमाइएगा तो बिना कमेरी खा लीजिएगा। 20 साल का जो राज रहा अलट पलट के रहा है, वो कभी रहे 5 साल रेगुलर है। सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं उनका है। कुर्सी बचाने में? कुर्सी बचाने में लगे। और भी जनता है, उनसे क्या नाम हो रहा? क्या काम करते हैं? हम घर ही ना रहते, बाहर से आए। बाहर से आए हैं? तो क्या काम करते हैं आप? हम कंपनी में करते हैं। हाँ? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं। तो नीतीश किनको वोट दिए हैं? वोट हम किसी को नहीं दिए। किसी को? बिहार नहीं दे। घर आते थे ना, घर बाहर है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री लगाएगा तो बढ़िया रहेगा भाई। तो आप लोग वोट नहीं किए तो कैसे वोट मिलेगा? क्या नाम हुआ? हमारा नाम कविंदर प्रसाद है। क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री हम कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? इस बार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो थे, कहीं ना कहीं आपको तेजस्वी यादव हार गया, क्या कहना चाहेंगे उनको? तेजस्वी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं आ रहे हैं। यहाँ का सिस्टम हारा है। सिस्टम हार गया? हाँ। कैसे सिस्टम हार? चुनाव आयोग हारा है। चुनाव आयोग हारा है। क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कुछ गलती नहीं हुआ, हम लोग सही कर रहे हैं। गलती हुआ इस जगह कि पूरे आशा है, निराशा है, आंगनबाड़ी है, सेवका है, सहायिका है, चुनाव के घोषणा होने के बाद ही क्यों बढ़ाया गया? इसीलिए कहीं न कहीं चाल चला जिसमें वोट चुना गया। खटाखट पैसा आ रहा है, 6 तारीख के भी आ रहा है, 9 तारीख के भी आ रहा है, आज तक भी आ रहा है। इसके पहले कहाँ थे नीतीश कुमार? है? तो क्या सही में वोट चोरी हुआ है? वोट चोरी हुआ जो नीतीश कुमार नहीं किए, चुनाव आयोग ने किया वोट चोरी। जो कदम से कदम मिला के नहीं, ताल से ताल मिला के चला भाजपा और एनडीए गठबंधन के साथ। और क्या कहना है? और क्या कहना है? तो कहीं आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम लोग संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से आप लोग संतुष्ट नहीं है? और नीतीश जी से क्या संतुष्ट रहेगा जनता? वो तो ढकोसला है। आज इधर है, कल उधर रहेंगे, परसों उधर रहेंगे। लड़ते रहते हैं। पलटू राम है वो सच्चे में। कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी उधर कभी उधर। कभी भी 5 साल सरकार चलाए हैं एक अर्जी से बताइए? 20 साल में 5 साल कभी सरकार चला है जो नीतीश कुमार के शासन में हुआ है? नहीं हुआ है। उसने जब घोषणा किए थे, इस बार भी जो घोषणा किया है क्या उस पर लागू करेंगे?
कहीं ना कहीं इस बार बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को बदलने की बात में बिहार के रोजगार को बदलने का बात, रोजगार देने के लिए बात किए हैं, तो ये लागू हो जाएगा। बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगा, ये सही है, लागू करेंगे ना। हम लोग तो मांग करेंगे, जनता मांग करेगी, नौजवान मांग करेगा कि भाई आपने जो वादा किया उस पर हम आपको वोट दे दिया, ठीक है, बढ़िया बात है, तो लागू हो जाएगा। नीतीश जी लागू कर देंगे, बोला कि बिहार को बदलेंगे, नहीं करेंगे। नीतीश जी क्या लागू करेंगे? जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटा किसी प्रकार का कोई नेता नहीं है, किसी प्रकार राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर ये बिहार के भविष्य कैसे बन गया? हमको बताया जाए। नीतीश कुमार ही जवाब दें कि उस दल से आपको क्या डर था जो बिना मैंने एक गंवार आदमी को, जो राजनीति से किसी तरह का मतलब नहीं है, वो आदमी मंत्री बन गया। क्या बात है? बिहार में ऐसा होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, लाए घरे से कुर्ता पायजामा पहना के उसके बाद मंत्री बन गए। ऐसा भी होता है? कभी देखे थे इसके पहले कैसा भी होता है? तो फिर क्या सरकार है? सरकार मनमानी है, और मनमानी करके इसमें घाटा सिर्फ है नौजवान को, और महिला को तो जो टनाटन पैसा मिला, ठीक है, उसके बल पर वोट देना। एक आंगनबाड़ी मैंने एक ये जो है मैंने क्या कहते हैं उसको, जीविका दीदी, हर बूथ पर जीविका दीदी एक कुर्सी लगा के बैठी थी अलग, और महिला लोग को बुला बुला के कह रही थी कि आओ इधर, जो पैसा दिया है 10,000 उसको ही वोट दो। क्या हुआ? वोट चोरी नहीं हुआ, वोट गिना गया। आप लोग आप उनसे खुश नहीं है, नाराज है? हम उनके क्रियाकलाप से खुश नहीं है। आदमी से तो आदमी खुश रहता है, लेकिन नीतीश कुमार के जो शासन है, एनडीए का जो रवैया है, उससे कोई जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है। जनता क्या नाम है जीजा? चंद्रमणि किनको इस बार वोट किए आप लोग? लालटेन साहब। ललटेन साहब को। क्या इस बार दिक्कत हुआ जो कहीं न कहीं चुनाव ये कहीं न कहीं बिहार बदलना था एकदम जरूरी, लेकिन चोर बेईमान तरह से घुस गया है तो क्या बनता है? ऊपर से नीचे समूचे संस्था उसी को है, सब कुछ छीन लिया, तेजस्वी को रोड पर फेंक दिया, वोट चोरी हो गया। एकदम चोरी हो गया, कंफर्म है चोरी है वोट। वोट चोरी होकर मतलब आप लोग जीत गए? हाँ, हम जीता, यही आप लोग को लगा है ना? देखिए जनता ने कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हम लोग को वोट चोरी हो गया है, और इस बार जनता क्या राय बता रहे हैं कि जनता वोट चोरी हो गया। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू करते ऐसी कर बातें रहेंगे। आप देखते हैं नालंदा लाइव। धन्यवाद।